नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 सेक्टर की टॉप 7 डेट फ्री कंपनीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं 7 सेक्टर की उन कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज्यादा है और इसके साथ साथ जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा है। जब भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ऑब्जर्व करते हैं। और इन फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है या बहुत कम है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है या डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले ज्यादातर इन्वेस्टर लो डेट वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना ही प्रीफर करते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं जिसके बारे में आप सभी को पता चलना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्टर की सबसे पहली कंपनी से। सबसे पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर और यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है आईटीसी। आईटीसी के करंट शेयर प्राइस है 217 रुपीज और अगर मैं इसके टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू पिछले 4 साल में बढ़ते जा रहा है और इसी के साथ साथ ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफी सही शेयर है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसी के साथ साथ आईटीसी ने अपने बिजनेस को काफी सारे सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई किया है। सेकंड सेक्टर यहाँ पर आता है फार्मा सेक्टर और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिवीज लैबोरेटरी लिमिटेड में। अगर मैं इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूँ तो डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। डिवीज लैबोरेटरी के एक शेयर की प्राइसेस हैं 4478 रुपीज और अगर मैं इसके बैलेंस शीट की बात करूँ तो जैसे कि आप इसकी बैलेंस शीट में देख सकते हैं कंपनी के जो असेट्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कंपनीज की जो लायबिलिटी है वो कम होते जा रही है। एक चीज गौर करने वाली यहाँ पर ये भी है कि जैसे कि इस कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट्स है वो 0 है। तीसरा सेक्टर है बीएफएसआई का और यहाँ पर तीसरे सेक्टर की कंपनी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो इस कंपनी के पास सबसे कम डेट है और इसी के साथ साथ इसने अपने बिजनेस को भी काफी अच्छे से एक्सपांड किया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के करंट शेयर की प्राइसेस हैं 1125 रुपीज। अगर आप बीएफएसआई के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आज तक की सबसे अच्छी कंपनी है। अगर आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू पर फोकस करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू की बढ़ने की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है। 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 44,000 करोड़ और 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है 82,000, सीधे डबल। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पर शेयर की बात करूं तो कंपनी का डिविडेंड पर शेयर बहुत कम है। चौथे नंबर पर आता है ऑटोमोबाइल का सेक्टर और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी है और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। बजाज ऑटो के एक शेयर की करंट प्राइसेस हैं 3,174 रुपीज। स्टॉक प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी का शेयर काफी अच्छा है क्योंकि बजाज ऑटो के करंट शेयर की प्राइसेस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है और इसी के साथ साथ एफडी के मुकाबले इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है डिविडेंड्स की। इस कंपनी ने बहुत अच्छे से डिविडेंड पे किया है और टाइम टू टाइम डिविडेंड पे किया है। जैसे आप डिविडेंड के कॉलम में देख सकते हैं कि अमाउंट क्या है 60, 60, 120 और 140, मतलब डिविडेंड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। पांचवें नंबर पर आता है आईटी सेक्टर और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ब्रिजकॉम ग्रुप्स लिमिटेड में। ब्राइटकॉम ग्रुप के करंट शेयर की प्राइस है 195 रुपीज और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की करंट शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है जैसे कि इस कंपनी के जो रिटर्न है वो एफडी के मुकाबले काफी ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो उससे बेटर ये होगा कि इस कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी ने डिविडेंड पे बिल्कुल भी नहीं किया है और अगर किया भी है तो वो ना के बराबर किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 0 है और इसी के साथ साथ कंपनी की डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी नहीं है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी का शेयर जो है आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में। सेकंड लास्ट सेक्टर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है केमिकल सेक्टर और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्लीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एक शेयर की प्राइस है 2,443 रुपीज और इसी के साथ साथ अगर इसके करंट शेयर प्राइस की बात की जाए तो करंट शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है और इस कंपनी ने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं पे किया है। लेकिन इस कंपनी की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के पास भी डेट जो है वो काफी कम है लेकिन कंपनी के ऊपर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जिसके पेमेंट उसको करना पड़ सकता है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अमाउंट तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की रिसर्च जरूर करनी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 7 सेक्टर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है एंटरटेनमेंट का सेक्टर और एंटरटेनमेंट
सेक्टर की डेट फ्री कंपनी है सारेगामा शेयर। सारेगामा शेयर्स पर एक डिटेल वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारेगामा कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में। सारेगामा शेयर्स की करंट प्राइस है 4,913 रुपीज। इसके अलावा इसके पास्ट रिटर्न की बात की जाए तो इसके पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो करंट शेयर प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं, लेकिन डिविडेंड इस कंपनी ने बिल्कुल भी पे नहीं किया है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 0 रुपीज है और यहाँ पर इस कंपनी का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यही है। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि टॉप 7 सेक्टर की टॉप 7 डेट फ्री कंपनीज कौन सी हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के सपोर्ट की वजह से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत जल्दी लाइव वीडियो करने वाला हूं, जहां पर अगर आपको डाउट्स है इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो वहां पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।